हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 9 के सेकंड चैप्टर मतलब पॉलिनोमियल के बारे में। देखेंगे कि क्या है पॉलिनोमियल, क्या है इसका डेफिनेशन, कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल है, क्या है इसके डिग्रीज, क्या है जीरोस, मतलब पॉलिनोमियल के ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया तो पॉलिनोमियल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में दिए जाते हैं वो सब आप लोगों को सॉल्व करना आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वेरिएबल के बारे में। हम लोगों ने क्लास 7 या फिर 6 के स्टैंडर्ड में वेरिएबल का तो पढ़ा ही होगा। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई ऐसा अननोन नंबर है जिसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है। उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सपोज एक्स वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ऐसा कोई नंबर जिसका वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है वो है वेरिएबल, है ना। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल है और उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब नेगेटिव भी नहीं है मगर इंटीजर भी है, पॉजिटिव इंटीजर है, फ्रैक्शन भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, पावर। तो अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसमें वेरिएबल भी है और वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा पॉलिनोमियल का? पॉलिनोमियल का डेफिनेशन होगा द expressions containing variables are said to be polynomials where the powers of variables are non-negative integers। ठीक है, मतलब कोई एक्सप्रेशन ऐसा जिसमें कि एक वेरिएबल है और उसका जो पावर है, ये जो पावर है, यहाँ पे पावर क्या है? 1 है, ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही है। तो अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें कि वन टाइप ऑफ वेरिएबल है और इसका जो पावर जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव कोई भी डिस्टिंक्ट नंबर है, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। और भी एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, सपोज वाई स्क्वायर प्लस 5y, ये भी पॉलिनोमियल है। या फिर ए क्यूब प्लस 5a स्क्वायर 6a प्लस 7, ये भी पॉलिनोमियल ही है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? a है। ये सब पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल्स ही हैं। ठीक है, तो अभी कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम लोग ऐसा ले, सपोज 5x टू द पावर -2 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7, और एक 2x क्यूब प्लस 7 रूट अंडर x प्लस 6, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 7 x का पावर 2/3 प्लस 7। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देखते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला जो एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोई एक पावर जो है वो नेगेटिव है। तो पॉलिनोमियल का हम लोग को पता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर तो माइनस आ रहा है, तो अगर माइनस है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे x में क्या आ रहा है? रूट आ रहा है। तो रूट आ रहा है तो मतलब x का पावर क्या होगा? हाफ होगा।
तो हाफ मतलब फ्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब रूट आने से भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर जो है वो है फ्रैक्शन 2/3 है। तो अगर फ्रैक्शन होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को पता है नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर कोई पॉलिनोमियल का पावर है, सॉरी वेरिएबल का पावर है, तो ही वो पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पे नहीं होगा। रूट है मतलब पावर फ्रैक्शन ही है, हाफ है। यहाँ पे 2/3 मतलब पावर फ्रैक्शन ही है, तो ये सब पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले, और एक एग्जांपल अगर ले, सपोज y³ माइनस 3 रेस्ट टू द पावर 3/7 y प्लस 6, इज इट ए पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये पॉलिनोमियल होगा। क्यों? यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल का पावर तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही आ रहा है। नंबर का पावर चाहे जो भी हो, वेरिएबल का पावर हम लोग को देखना होगा। वेरिएबल का पावर क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब ये पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये है कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा, क्या ये नहीं होगा, चूज द करेक्ट आंसर, या फिर आइडेंटिफाई द पॉलिनोमियल्स। इस टाइप्स के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे चूज करना है हम लोगों ने अभी देखा। तो अभी देखते हैं कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। क्या डिग्रीज पॉलिनोमियल का? डिग्रीज पॉलिनोमियल का डिग्रीज क्या है? सब कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का अगर हाईएस्ट जो पावर होगा, कोई भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम लोग कहेंगे डिग्री। सपोज कोई एग्जांपल ऐसा ले लिया कि जिसमें वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो मतलब उस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब उस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 10 है, तो मतलब वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री 10 है। फॉर एग्जांपल x³ प्लस 6x प्लस 7, और एक क्वेश्चन x⁻10 माइनस 6x प्लस 8, और एक एग्जांपल यूं तो y² प्लस 9y⁻100 प्लस 10। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो यहाँ पे डिग्री होगा इसका 3। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है? वेरिएबल का 10 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 10। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है? 100 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 100। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर हम लोग चूज करें, तो पॉलिनोमियल का वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग कहेंगे डिग्रीज। ठीक है ना, तो ये सब डिग्रीज है। तो क्वेश्चन में ये भी आते हैं, व्हाट आर द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या है इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 10 है, इसका डिग्री क्या है? 100 है। तो ये तो हो गया डिग्रीज, पॉलिनोमियल्स के डिग्रीज। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। टर्म वाइज अगर हम लोग ले तो पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं? तो कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसको हम लोग कहेंगे मोनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसका 2 टर्म है उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसका 3 टर्म्स है उसको हम लोग कहेंगे ट्राइनोमियल्स। इससे ज़्यादा तो एग्जाम में आते नहीं। अगर आप लोगों को बोलना हो तो पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 6। ठीक है,
अगर एक टर्म है तो मोनोमियल है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल है, अगर 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल है। उसके बाद आएगा पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 4, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 5, पॉलिनोमियल ऑफ टर्म 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो मोनोमियल क्या है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें, x टू द पावर 10, यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल है। और भी हम लोग ले सकते हैं वाई स्क्वायर, ये भी एक मोनोमियल ही है। ए क्यूब, ये भी एक मोनोमियल ही है, सिर्फ एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में, तो ये सब मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल को हम लोग लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे 2 टर्म है तो ये एक बाइनोमियल है। सपोज z प्लस 7, यहाँ पे 2 टर्म है, ये बाइनोमियल है। y टू द पावर 7 माइनस 6, यहाँ पे 2 टर्म है, ये भी बाइनोमियल ही है। ट्राइनोमियल कैसा हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है यहाँ पर, तो ये ट्राइनोमियल है। या फिर y टू द पावर 7 वाई स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे भी 3 टर्म्स है, तो ये भी ट्राइनोमियल ही है। ये सब पॉलिनोमियल है, सॉरी ये सब मोनोमियल है, ये सब बाइनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। तो अभी हम लोग को आ गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। कौन सा वाला मोनोमियल है, कौन सा वाला बाइनोमियल है और कौन सा वाला ट्राइनोमियल है। तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ले तो पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हैं। तो अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, अगर मतलब डिग्री 1 है, कोई भी पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर। ठीक है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x, कोई भी पॉलिनोमियल अगर जिसका डिग्री 2 है उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर 2 है क्वाड्रेटिक। अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका डिग्री 3 है तो उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो कहेंगे हम लोग बाइक्वाड्रेटिक या फिर बाइक्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। अगर कोई पॉलिनोमियल सपोज 5x प्लस 6, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का 1 है, तो मतलब ये है लीनियर होगा। इसको हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और एक अगर ले 5x स्क्वायर, अगर इसके साथ यहाँ पे पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसका डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, उसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसको हम लोग कहेंगे सपोज 7z स्क्वायर प्लस 8z। अगर डिग्री अगर 4 है तो उसको हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक। क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो पहले हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू टर्म कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है, तो अभी हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू डिग्री कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वार्टिक। ठीक है ना, अभी हम लोग देख लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है जीरोस पॉलिनोमियल के? ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल 2x प्लस 3 है, या फिर अगर कोई पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है,
और या फिर कोई पॉलिनोमियल एक्स क्यूब -1 है। यहाँ पे डिग्री क्या है 1 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे डिग्री क्या है 3 है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है, तो वहां पे वेरिएबल जो एक्स का तो वैल्यू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 2 3 माइनस कुछ भी ले सकते हैं एक्स का वैल्यू। तो जितने भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं उसमें से एक वैल्यू ऐसा होगा जिसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखे तो पूरा कैलकुलेशन है वो 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू ले, जितने भी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं उसमें से कोई एक वैल्यू तो ऐसा होगा जिस वैल्यू को यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह पे लिखे तो पूरा आंसर है वो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोस। ठीक है। तो अगर इसमें इस पॉलिनोमियल को अगर हम लोग ले, यहाँ पे डिग्री क्या है 2 आ रहा है, तो मतलब x का कोई ऐसा दो वैल्यू होगा जिसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखे x की जगह पे तो पूरा क्वेश्चन है वो 0 हो जाएगा। तो उस वैल्यू को हम लोग कहेंगे जेरोस। एक एग्जांपल से समझते हैं। इस पॉलिनोमियल में अगर हम लोग x की जगह पे सपोज x के जगह पे हम लोगों ने -3/2 लिखा। अगर हम लोग x के जगह पे -3/2 लिखे तो क्या होगा -3 2 + 3 2 कट हो जाएगा -3 + 3 0। ठीक है ना। तो एक वैल्यू ऐसा है जिसको x के जगह पे अगर हम लोग लिखे तो पूरा आंसर जो है वो 0 हो गया ना। तो x = -3/2 को हम लोग कहेंगे इस पॉलिनोमियल का जीरोस, क्योंकि इसको यहाँ पे बिठाने से 0 हो गया तो ये जीरोस हो गया इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। कोई और एक एग्जांपल अगर हम लोग ले, x² + 5x + 6। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग -2 लें, इसमें अगर x का वैल्यू हम लोग -2 लिखे तो क्या होगा -2 का स्क्वायर + 5 × -2 + 6 = 4 - 10 + 6 that 10 - 10 = 0। मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे -2 लिखे तो पूरा जो आंसर है वो 0 हो जाएगा। तो मतलब x = -2 इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो इस पॉलिनोमियल में ऐसे कितने 0 होंगे, डिग्री 2 है ना तो 2 0 होंगे। ठीक है। अगर डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 ही होगा, अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 ही होगा, 3 आंसर होगा x का। अगर डिग्री 5 है तो जीरोस भी 5 होगा, मतलब x का 5 वैल्यू ऐसा होगा जिसको बिठाने से पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो जीरोस तो हम लोगों ने देख लिया। कोई भी पॉलिनोमियल जो लीनियर है मतलब डिग्री 1 है तो उसका 1 0 होगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल डिग्री 2 है तो उसका जीरोस 2 होगा। कोई भी पॉलिनोमियल अगर डिग्री जिसका 3 है तो उसका जीरोस भी 3 ही होगा। इसको हम लोगों ने पहले देखा। तो अभी ये जो जीरोस है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो हम लोग चूज करेंगे, तो देखते हैं। अगर वो पॉलिनोमियल सपोज कोई भी हम लोग पहले लीनियर से स्टार्ट करते हैं। लीनियर अगर होगा कोई भी पॉलिनोमियल अगर 5x + 6, इसका जीरोस हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल 5x + 6 इसका जीरोस निकालना है तो सिंपली हम लोग इसको 0 लिख देंगे। इसका 0 निकालने के लिए हम लोग ने इसको 0 लिख दिया। तो इसका सॉल्व कर देते हैं। 5x = ये हो जाएगा -6 और x = ये हो जाएगा -6/5। तो मतलब इस पॉलिनोमियल का जो 0 है वो है -6/5। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं ये 0 है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, 5x + 6 ना, तो 5x x की जगह पे हम लोग लिखते हैं -6/5 + 6, ये कट हो गया तो -6 + 6 आंसर हो गया 0 हो गया ना।
ये इसका जीरो, जीरो भी हम लोगों ने निकाल लिया, इसको चेक भी कर लिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग कर सकते हैं। तो अगर ये अगर क्वाड्रेटिक हुआ, मतलब डिग्री अगर 2 हुआ, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए फैक्टराइजेशन करना होगा। अगर कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हुआ, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, इसका जीरोस निकालना है। हम लोग को पता है 2 ही जीरो आएगा, तो जीरो सभी कौन कौन सा कैसे निकालें? सेम प्रोसीजर है, इसको हम लोग जीरो लिख देते हैं। ठीक है ना, तो इसको फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें, आई होप क्लास 8 में आप लोगों ने देख लिया होगा इसका फैक्टराइजेशन। ये तो मिड टर्म फैक्टराइजेशन है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? 6 को एक्स स्क्वायर, 6 को हम लोग लिखेंगे, 6 को लिख सकते हैं 3 टू 6, और 3 से 2 को माइनस करने से हो जाएगा 1, तो प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3 होगा एंड x माइनस 2 होगा। तो अगर x माइनस 3 को हम लोग 0 पकड़ ले, तो एज्यूम कर ले, तो x इक्वल्स टू 3 होगा, या फिर x माइनस 2 को हम लोग 0 ले ले, तो x इक्वल्स टू होगा 2। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो है 3 एंड 2। ठीक है, 3 अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे 3 को हम लोग लिखे तो पूरा आंसर 0 हो जाएगा, या फिर x की जगह पे 2 लिखे तो भी आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जीरो से। 3 और 2 के अलावा अगर हम लोग कोई और वैल्यू लिखे तो 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 2, 3 और 2 अगर इसका जीरोस है, अगर 3 और 2 इसका जीरोस है, तो मतलब x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है, x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। इस पॉलिनोमियल का जो दो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2, ये होगा इसका फैक्टर। ठीक है ना, ये अगर जीरो है तो ये होगा फैक्टर। फैक्टर भी कितने फैक्टर होंगे? 2 ही फैक्टर, क्योंकि इसका डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 ही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स भी 2 ही है। तो चलिए और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि एग्जाम में दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। कोई भी बोर्ड का क्वेश्चन हो, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है। तो चलिए पॉलिनोमियल के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में दिए जाते हैं। कोई भी बोर्ड हो, कोई भी स्कूल हो, इस टाइप का क्वेश्चन तो आता ही है स्टूडेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? इफ px इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 एंड p माइनस 2। पॉलिनोमियल को px या फिर fx के फॉर्म में भी डिनोट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी पूरा पॉलिनोमियल है उसको हम लोग p ऑफ x या फिर px के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो अगर px ये है तो हम लोग को डिनोट कर फाइंड आउट करना p ऑफ 1 एंड p ऑफ माइनस 2। ठीक है ना, तो पहले देखते हैं p ऑफ 1। px क्या है? 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। देयरफॉर p1, अगर यहाँ पे 1 है तो मतलब यहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ भी 1 ही होगा। तो 2 टू 1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 13 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 17 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 12। ठीक है ना, 1 का क्यूब तो 1 है, तो मतलब 2 1 से 2, 13 का स्क्वायर 1 ही है, तो मतलब ये 13 ही होगा, ये 17 ही होगा, प्लस 12। तो 17 और 12 को जोड़ दिया तो 29 एंड 2 31 माइनस 13 कर दिया तो 8 एंड 1। ठीक है ना, तो मतलब P1 हो गया 18, ये हो गया इसका आंसर।
तो अभी हम लोग देख लेते हैं p ऑफ -2 क्या होगा, सेम ही होगा p ऑफ -2। तो p ऑफ -2 होगा p ऑफ -2 क्या होगा, सेम ही होगा p ऑफ -2 2 इंटू -2 होल क्यूब 13 टू -2 का स्क्वायर प्लस 17 टू -2 प्लस 12 -2 माइनस का क्यूब क्या है, माइनस का क्यूब माइनस ही होगा। तो -2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा। तो 8 टू ज़ा 16 मतलब -16। माइनस का स्क्वायर क्या है, प्लस है। तो 2 स्क्वायर 4। तो 4 13 ज़ा हो जाएगा 4 का हो जाएगा 12 एंड 5 52। इसका हो जाएगा 17, सॉरी प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा 72 ज़ा 34 हो जाएगा एंड प्लस 12। इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6 8 5 एंड 6 माइनस 34 प्लस 12। इसको अगर प्लस कर दिया तो होगा 12 एंड 9 10 माइनस प्लस 12। इसका हो जाएगा 0 9 दैट इज 90 माइनस, ये हो गया p ऑफ -2 या फिर p -2 का आंसर। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी है आप लोग इसको प्रैक्टिस करके रखना। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है चेक इफ 2 is a zero of the polynomial px equals to x square minus 4 और नॉट। मतलब क्या 2 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या फिर नहीं, इसको चेक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो हम लोग चेक करेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे। px गिवन है x स्क्वायर माइनस 4। तो 2 को यहाँ पे x की जगह पे हम लोग लिखते हैं, क्या आएगा, यहाँ पे भी 2 ही होगा। 2 स्क्वायर माइनस 4 दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। मतलब अगर 2 को x की जगह पे अगर हम लोग लिखे तो इसका आंसर आ रहा है 0। मतलब 2 इस पॉलिनोमियल का एक ज़ीरोस है, ठीक है ना। तो आंसर होगा यस 2 इज अ ज़ीरो ऑफ px, मतलब इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल का फर्स्ट टॉपिक का जो सेशन है वो ख़त्म हो रहा है। तो इसका और एक टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।